Hello dear students, this is the second video of solid state, first chapter of 12th chemistry. इससे पहले solid state का part 1 वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इसका जो मेन टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स हैं उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट? डिफेक्ट मीन्स एनी डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. अगर उसमें कोई भी डेविएशन होता है, कोई भी डिपार्चर होता है, तो उससे उस सॉलिड में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? डिफेक्ट आ जाता है. तो इसमें आगे इसकी टाइप्स में 3 मेन कैटेगरीज करेंगे. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो द फर्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोशियोमेट्रिक का मीनिंग करते हैं. इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स कैटाइंस एंड एनाइंस आर प्रेजेंट. तो जब कैटाइंस और एनाइंस का रेशो सेम रहता है इवन आफ्टर डिफेक्ट, तब क्रिस्टल की जो स्टोशियोमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होती है. रेशो बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस रिमेन सेम इवन आफ्टर डिफेक्ट. दैट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट. एज इट्स नेम इंडिकेट्स, वैकेंसी मीन्स वेकेंट साइट्स. आप इस डायग्राम में चेक कीजिए. ये हमने किसी क्रिस्टल का एक छोटा सा डोमेन, छोटा सा पार्ट रिप्रेजेंट किया है. इन साइड्स पे सभी पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये जो 2 साइड्स मैंने रिप्रेजेंट की हैं ये वेकेंट हैं. सो वी कैन से सम लैटिस साइड्स आर वेकेंट. डिक्रीज इन डेंसिटी. जब 2 साइड्स या 2 से ज़्यादा, पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे तो ज़्यादा साइड्स आपको वेकेंट मिलेंगी, तो उससे क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इफेक्ट. जनरली जब ये डिफेक्ट अराइज होता है तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण होता है. जब क्रिस्टल सराउंडिंग्स में से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये डिफेक्ट अराइज होता है. सो इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. फिर से आप इधर डायग्राम देखिए तो इंटरस्टिशियल का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा. जिन साइड्स पे यहाँ पे एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये होती हैं लैटिस साइड्स, और ये वाली जो स्पेस होती है इसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइड्स. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड्स. तो ये एक्स्ट्रा एटम्स जो हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो हैं वो आए इंटरस्टिशियल साइड्स में. इससे होगा इंक्रीज इन डेंसिटी. जब एक्स्ट्रा एटम्स या पार्टिकल्स आएंगे तो क्रिस्टल की डेंसिटी भी क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी. एक पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, बोथ डिफेक्ट्स आर मेनली ऑब्जर्व्ड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स. नाउ अब हम केस डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड्स का कि वहां पे हमें कौन से 2 मेन डिफेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं. तो आयनिक सॉलिड्स के केस में जो 2 मेन डिफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं दैट आर शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफरेंट हैं, बट दोनों को मैं यहाँ पे कंपैरेटिव वे में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अलग अलग भी समझ आ जाएंगे और दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में हम इस डायग्राम को देखते हैं. क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व होता है तो मैंने रिप्रेजेंट क्या किया है? कैटाइंस एंड एनाइंस. ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की फॉर्म में हमने यहाँ एक आयनिक क्रिस्टल का पार्ट शो किया है. ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. उसके बाद ये साइट आपको वेकेंट दिखाई दे रही है. देन इसी तरह से यहाँ पे आपको ये वैकेंसी दिख रही है. इस साइड से तो कैटाइन मिस हुआ है, इस साइड से एनाइन मिस हुआ है. तो शॉर्टकी डिफेक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इक्वल कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स. तो वो हो जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट कि जब कैटाइन और एनाइन बराबर जाएंगे तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा. चलिए फ्रेंकल डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं क्योंकि इससे कंपेयर करके करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. फ्रेंकल डिफेक्ट इज व्हाट? एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, cations and anions are again present at their lattice sites.
तो इस साइड से कैटाइन जो है वो मिस हुआ। इस साइड से कैटाइन मिस हुआ तो उसने नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो डिफाइन करेंगे, आयन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। अपनी लैटिस साइट को तो आयन ने छोड़ दिया, बट उसने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। एक बार इसको और इसको फिर से देख लीजिए। शॉटकी के केस में कैटाइन और एनायन मिस हुए, वो क्रिस्टल से बाहर चले गए। फ्रैंकल में कैटाइन अपनी साइट से मिस हुआ, बट वो क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट में जो है वो चला गया। तो इसके कुछ और डिफरेंस देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कंपैरिजंस में देखिए, इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। दोनों में क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। शॉटकी के केस में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कैटाइन और एनायन जो है वो क्रिस्टल से चले गए हैं। बट फ्रैंकल के केस में डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि जो आयन है वो लैटिस साइड से मिस हुआ, बट वो क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है। वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इट इज वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे दोनों चीजें ऑब्जर्व की हमने, वैकेंसी भी क्रिएट हुई और आयन इंटरस्टिशियल में भी गया, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इस केस में सोडियम क्लोराइड, KCl, AgBr etc. and in case of Frankel mostly it is observed in silver halides like AgCl, AgBr etc. One more difference is there. In case of Schottky there is small difference in size of cation and anion, but in case of Frankel there is large difference in size of cation and anion. Next category, B category, that is known stoichiometric defects. मीनिंग क्या है? जो हमने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में कहा कि कैटाइन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम रहता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ कैटाइन्स टू द एनायंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज मेटल एक्सेस और उसमें पहला पार्ट है हमारा बाय एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसी का मीनिंग क्या है कि क्रिस्टल के अंदर एनायन जो है वो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, एनायन जो है वो अपनी साइड से जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस डायग्राम, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ आयनिक क्रिस्टल जिसमें मैंने यहां से बी नेगेटिव मींस एनायन को मैंने यहां से मिस किया। एनायन को यहां से हमने अगर निकाला है तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एनायन अपनी जगह से गया, साइट वेकेंट होगी और उसी वेकेंट साइट में इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो रहा है। नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट लीविंग अ होल मींस वैकेंसी जो कि ऑक्यूपाई हो रही है बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन anionic vacancies are called F centers. This is very important. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड हमने यहाँ पे टर्म यूज की है, इसको बोलते हैं हम F सेंटर। और इस F का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है, कलर इम्पार्टिंग टू द क्रिस्टल। तो F जो है वो कलर से रिलेटेड है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हीट करने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांजिशंस करते हैं क्रिस्टल में और जिसके कारण क्रिस्टल का कोई ना कोई कलर अपीयर होता है। तो फॉर एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है दैट इम्पार्ट्स येलो कलर। सिंस कैटाइंस और एनायन मतलब चार्ज बराबर है तो हम कहेंगे न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो नेम से ही थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आयनिक सॉलिड का हमने जो पार्ट लिया है, डोमेन बनाई है, उसमें देखिए एक्स्ट्रा कैटाइन को हमने इंटरस्टिशियल साइट में डाला और उसी की नेबरिंग साइट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। तो एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल साइट और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनदर इंटरस्टिशियल साइट। तो फिर से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी और इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जब हम जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उससे एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं।
तो यही एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयन जो जनरेट हो रहे हैं वही एक्स्ट्रा कैटायन इनमें से आके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, और यहीं से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो आके दूसरी किसी नेबरिंग साइट में चले जाएंगे। तो ये है आपका एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। और इससे जो है इसमें भी हम कलर का पॉइंट कर सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है वो पहले वाइट कलर में होता है, बट जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका येलो कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट, नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हम क्या देखेंगे, When metal shows variable valency, ये किस केस में होगा, जिस केस में मेटल्स जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, आयनिक क्रिस्टल में से इस जगह से एक कैटायन चला गया, एक वैलेंसी का यानी जो मोनोवेलेंट आयन था, कैटायन था, वो चला गया। और इस जगह पे आप नोट कीजिए कि जो कैटायन प्रेजेंट है वो बाईवेलेंट है, मतलब ग्रेटर वैलेंसी का आयन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। रिप्लेसमेंट हुआ किसका, 2 मोनोवेलेंट आयंस का, किसके साथ हुआ, विद 1 बाईवेलेंट आयन। 2 1 मोनोवेलेंट आयंस के जाने से एक बाईवेलेंट आयन जो है वो आ रहा है, तो इससे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी जो है वो अगेन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। Next is impurity defect. It means presence of foreign atoms in place of host atoms. Host atoms वो हैं जिनसे वो क्रिस्टल बना है, foreign atoms हैं जो बाहर से कोई एक्स्ट्रा एटम उसमें आ गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज एडेड इनटू NaCl क्रिस्टल। हमारे पास जो क्रिस्टल है वो सोडियम क्लोराइड है जिसमें ये सारे होस्ट आयंस हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जगह से Na पॉजिटिव आयन चला गया, उसकी जगह पे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन आया, क्योंकि देखिए NaCl में सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव, तो ये स्ट्रोंशियम की स्टेट होती है 2 पॉजिटिव। तो एक Na पॉजिटिव की जगह जो यहाँ पे खाली हुई उसकी जगह पे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव स्टेट में आया, तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे रहेगी, यही नेबरिंग साइड से एक और Na पॉजिटिव चला गया। इट मीन्स 2 Na पॉजिटिव गए और एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ गए। तो हम कह सकते हैं कि 2 Na पॉजिटिव आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा डोपिंग, जिसका मीनिंग है इम्प्योरिटी ऐड करना। डोपिंग का मतलब भी इम्प्योरिटी ऐड करना है, बट यहाँ हम 2 डिफरेंट वेज में जो इम्प्योरिटीज है वो क्रिस्टल में ऐड करते हैं, जिससे क्रिस्टल की कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। सो फर्स्ट इज डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड करने का मतलब क्या है, वंस अगेन हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सपोज हमारे पास इनिशियली जो आइडियल क्रिस्टल है वो है फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स। हमने ग्रुप 14 एलिमेंट्स में से सिलिकॉन का आइडियल क्रिस्टल कंसीडर किया। अब जो सिलिकॉन है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो नेचुरल है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम इसमें डोपिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से। अब ग्रुप 15 एलिमेंट से हमने ले लिया आर्सेनिक, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब आर्सेनिक को सिलिकॉन क्रिस्टल में डाला जाएगा तो उससे क्या होगा कि आर्सेनिक के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के, वो तो इसके 4 वैलेंस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, बट जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन है, 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एंड दैट गेट्स डीलोकेलाइज्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल के अंदर क्या करेगा, ट्रांजिशंस करेगा, उससे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होगा, किस पे, कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, तो जिसको आप इजिली यहां से याद रख सकते हैं। एन में हमारा एन इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स यहाँ पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। नाउ
इसी की सेकेंड टाइप में अब हम पढ़ रहे हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटीज ऐड करने का मतलब क्या है? वंस अगेन फ्रॉम एग्जांपल, आइडियल क्रिस्टल लिया हमने फिर से सिलिकॉन का, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब डोपिंग की हमने एल्यूमिनियम की जो कि ग्रुप 13 से है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अब ये 4 थे, अब ये 3 हैं, तो क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। होल इज क्रिएटेड विच मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही हैं, एज वेल एज जो होल है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस केस में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड पी मीन्स हियर पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दिस वे एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को भी आप जो है वो कंपैरेटिव वे में लर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इज बैंड थ्योरी। आप फिजिक्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने उसी चीज को रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। वेरी सिंपल। फर्स्ट केस इज फॉर कंडक्टर्स। Here 2 bands are represented. This filled valence band, which I have represented by this shading, and this empty band is conduction band. तो filled band से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, फ्लो करेंगे। और इजीली फ्लो कैसे करेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एनर्जी गैप यहाँ पे नहीं है। ये दोनों जो बैंड्स हैं ऑलमोस्ट जो है वो ओवरलैपिंग के उसमें है। तो जब दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का VB टू CB फ्लो करना जो है वो बहुत आसान होगा। इससे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो वो केस किसका हो जाएगा? कंडक्टर्स का। नेक्स्ट इज द केस फॉर इंसुलेटर्स, एंड यू कैन सी हियर देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन VB एंड CB। तो जब एनर्जी गैप इतना लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो डिफिकल्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड यू नो दिस इज द केस फॉर इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नाउ थर्ड केस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर इज नॉट वेरी लार्ज, नॉट वेरी स्मॉल, बट स्टिल देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन VB एंड CB। तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ हद तक फ्लो हो सकता है VB से CB में, तो इसीलिए कुछ हद तक सेमीकंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में मैंने जो है वो पूरा चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था वो कवर किया है। सो थैंक यू।